Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Hey, why I'm reciting the poem or rhyme? Because today's topic is why rhymes are important for kids. राइम्स जो है, पोएम जो है, वो बच्चों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है व्हाई राइम्स आर इम्पोर्टेंट, व्हाई राइम्स आर सो इम्पोर्टेंट फॉर किड्स और चिल्ड्रन, एंड हाउ टू प्रिपेयर राइम टू चिल्ड्रन, हाउ टू प्रिपेयर राइम टू चिल्ड्रन. Hey, I'm Yogita Bishlani Meghani. Our topic of discussion is why rhymes and stories are so important for kids or children. Rhymes और poem और कहानियाँ important क्यों हैं एक बच्चे के लिए और एक प्री प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए? Rhymes play a vital role in kids' life. Rhymes जो है एक ऐसा माध्यम है जो बच्चों को बहुत कुछ सिखाता है. बच्चों के बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं, लाइक फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, लिसनिंग डेवलपमेंट एंड सो मेनी डेवलपमेंट. आगे हम लोग इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे. हमारा फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल डेवलपमेंट. बच्चे जब छोटे होते हैं, जब वो स्कूल में आते हैं, बहुत प्री प्राइमरी में आते हैं और वो इतने छोटे होते हैं कि उनकी स्पीच भी क्लियर नहीं होती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती है और वो थोड़े डरे हुए, थोड़े शर्माए हुए, थोड़े शाय नेचर के होते हैं क्योंकि उनकी बॉन्डिंग एक टीचर से नहीं होती है. अब वो फर्स्ट टाइम जब आएंगे स्कूल में तो उन लोगों को हमको हैंडल करने में बहुत टाइम लग जाता है, ऑलमोस्ट फुल ईयर लग जाता है. और हम लोगों ने ये नोटिस किया है, स्पेशली टीचर्स ने, कि राइम्स के थ्रू हम बच्चों की और टीचर की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है. बच्चे जब इनिशियल में बहुत शाय नेचर के होते हैं, वो हमसे फैमिलियर नहीं होते हैं, हमसे बात नहीं करते हैं, हमारी बात सुनते नहीं हैं क्योंकि वो हम लोगों से इतने अटैच नहीं होते हैं. राइम के थ्रू हम बच्चों से अटैच हो जाते हैं. फिजिकल डेवलपमेंट उनका कराने के लिए हम लोगों को उनको फर्स्ट उनकी शायनेस दूर करनी पड़ती है क्योंकि वो टीचर से इतने अटैच होते नहीं हैं, ग्रेजुअली वो अटैच होते जाते हैं. और राइम्स और स्टोरीज बहुत वाइटल रोल प्ले करती है उनसे साथ अटैचमेंट करने के लिए. लाइक कुछ राइम्स होती हैं एक्शन के थ्रू, तो वो एक्शंस करते हैं, उनका हैंड्स मूवमेंट होता है, उनका बॉडी मूवमेंट होता है, वो बहुत एंटरटेनमेंट महसूस करते हैं. अब वो बहुत इंजॉयबल महसूस करते हैं हमारे साथ अगर हम उनके साथ एंजॉयली अगर फ्रीली उनके साथ डांस करते हैं, उनसे अटैच होते हैं. एक तो हमारी बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होती है उनके साथ और दूसरा हम लोग उनके साथ फेमिलियर भी होते हैं और उनकी शाइनेस भी बहुत हम दूर कर सकते हैं. हम लोगों ने नोटिस किया है जब वो फिंगर्स मूवमेंट करते हैं तो उनका फाइन मोटर्स भी डेवलप होता है, लिसनिंग स्किल भी होती है. कई बच्चे जो होते हैं वो स्पीच उनकी क्लियर नहीं होती है लेकिन उनकी लिसनिंग स्किल बहुत स्ट्रांग होती है. हमें ऐसा लगता है कि बच्चे कुछ नहीं सुन रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं, लेकिन उनकी लिसनिंग स्किल इतनी स्ट्रांग होती है कि वो जब हम लोग बोलते हैं, राइम्स बोलते हैं, तो कुछ दिनों में वो राइम्स बहुत अच्छी तरह से सीख जाते हैं. हम लोग रिपीटेडली उस राइम को बोलते हैं तो जल्दी सीख जाते हैं. तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल डेवलपमेंट. फिजिकल डेवलपमेंट में एक्शन होता है, फाइन मोटर्स होते हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी विदिन 1 मंथ में वो लोग बॉडी लैंग्वेज भी उनकी विदिन 1 मंथ में अच्छी हो जाती है. सेकंड पॉइंट है लैंग्वेज डेवलपमेंट. सबसे अच्छा पॉइंट है लैंग्वेज डेवलपमेंट. जब बच्चा छोटा होता है तो उनकी स्पीच क्लियर नहीं होती है और वो क्लियरली बात भी नहीं कर सकते हैं हम लोगों से. जब हम ग्रेजुअली उनको राइम सिखाते हैं, स्टोरी सिखाते हैं, उनका लिसनिंग स्किल डेवलप होता है और जब लिसनिंग स्किल डेवलप होता है तो उनकी स्पीच भी ग्रेजुअली क्लियर होने लगती है और स्पीच क्लियर होने से वो लोग क्लियरिटी से बोल सकते हैं और हमसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं. पहले वो हमसे जब छोटे होते थे, पहले वो हमसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे. जब हम लोगों को राइम सिखाते हैं, उनकी स्पीच क्लियर होती है तो वो क्लियरिटी से हम लोगों को अपनी बात कम्युनिकेट
क्लियरिटी से अपनी बात कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ये डेवलपमेंट बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। लिसनिंग स्किल, फिजिकल डेवलपमेंट, ये सब डेवलपमेंट इसके थ्रू आते हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाता है और बॉन्डिंग हमारी इससे उनसे स्ट्रांग हो ही जाती है। राइम्स और स्टोरी से एक और डेवलपमेंट होता है, वो है इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी डेवलप होती है। जब बच्चा राइम बोलता है या स्टोरी बोलता है तो पूरे वर्ल्ड को इमेजिन कर रहा होता है, हर चीज को वो इमेजिन करता है, तो उसका इमेजिनेशन इतना अच्छा और इतना डेवलप हो जाता है और वो क्रिएटिव भी हो जाता है। यहाँ तक कि बच्चे जो इतने डेडिकेटेड होते हैं स्टोरीज में सुनने में और राइम सुनने में और कविता सुनने में, वो आगे जाके बहुत अच्छी कविता लिख सकते हैं और बहुत अच्छी स्टोरी भी लिख सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी नॉवेल भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्टोरी से उन लोग राइमिंग वर्ड से कोरिलेटेड करके, राइमिंग वर्ड से कोरिलेटेड करके बहुत सारी स्टोरीज और राइम्स और कविताएं लिख सकते हैं, क्योंकि राइम्स के थ्रू उनका इमेजिनेशन भी डेवलप होता है और क्रिएटिविटी भी डेवलप होती रहती है, क्रिएटिविटी भी डेवलप होती रहती है। तो राइम्स और स्टोरीज बहुत एसेंशियल्स हैं सब बच्चों के लिए और किड्स के लिए। Our next point is rhymes build a confidence and make a child attentive and active. Rhymes और stories जो पढ़ाने से एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, बच्चा अटेंटिव होता है, एक्टिव रहता है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्टअप हो जाता है। राइम्स एक ऐसा जरिया है जिससे हम लोग उनको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। लाइक हमें अल्फ़ाबेट सिखाने होते हैं, बच्चों को हम सिंपली अल्फ़ाबेट सिखाते हैं तो इतनी क्यूरियोसिटी से, इतने अटेंटिवली सुनते नहीं है। अगर उसको हम उसी राइम्स में, कुछ म्यूजिक फॉर्म में, कुछ डांसिंग फॉर्म में, कुछ वॉइस मॉड्यूलेशन के फॉर्म में, वॉइस मॉड्यूलेशन मतलब आवाज़ चेंज के, वॉइस मॉड्यूलेशन का मीनिंग होता है आवाज़ को चेंज करके बोलना। कुछ आवाज़ को चेंज करके बोलते हैं, एक्शंस करते हैं, बॉडी मूवमेंट्स करते हैं, फिंगर मूवमेंट्स करते हैं, आई कांटेक्ट करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन चेंज करते हैं। इन सब चीज़ों से बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होता है और वो अटेंटिव भी होते हैं। कई बच्चे बहुत छोटे होते हैं और वो स्कूल में आते हैं तो उनको थोड़ी नींद आ रही होती है और वो थोड़ा डिजीनेस फील करते हैं। जैसे ही हम राइम्स स्टार्ट करते हैं म्यूजिक के थ्रू तो वो अटेंटिव हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, उनका फिजिकल डेवलपमेंट होता है और वो हमारे साथ इंटरेस्टली डांस करते हैं और हमारे साथ इन्वॉल्व होने लगते हैं। कितना अच्छा बेनिफिट्स है राइम्स के थ्रू। हम अगर राइम्स अगर बच्चों को राइम्स रिपीटेडली पढ़ाएंगे, रिपीटेडली का मतलब होता है हम उसको, सपोज एक राइम आज हमने पढ़ाई, हमने सिखाई, समझाई, उनके साथ एक्शन किए, उनके साथ बॉन्डिंग की, तो अब वो नेक्स्ट डे अगर हम उनको दूसरी राइम सिखाएंगे तो वो नहीं सीख पाएंगे और वो थोड़ा टाइम लेंगे। हमको एक राइम को कम से कम 3 डेज या 4 डेज उसको सिखाना पड़ता है और 3-4 डेज में वो लोग उस राइम्स के एक्शन भी सीख जाते हैं, वर्ड्स भी सीख जाते हैं और उनकी ग्रेजुअली स्पीच भी क्लियर होनी चाहिए। रिपीटेडली का मतलब है हम लोग उनको बार बार इस चीज़ की प्रैक्टिस कराएं। अगर हमें उनकी स्पीच डेवलप करनी है, अगर हम लोगों को उनकी लैंग्वेज डेवलप करनी है, अगर किसी सपोज हमको इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप करनी है तो हम उन लोगों की इंग्लिश राइम में ज़्यादा फोकस करते हैं। हम उनको बार बार इंग्लिश राइम सिखाएंगे, उनको इतनी प्रैक्टिस करा देते हैं कि उनको विदिन 1 मंथ, विदिन 2 मंथ्स में वो राइम्स बिल्कुल थरो हो जाती है, अच्छे से वो लोग सीख जाते हैं। इसी तरह से हम लोगों को अगर हिंदी की उन लोगों को लैंग्वेज में कमांड लाना है तो हम लोग उनको हिंदी की राइम सिखाते हैं और राइम सिखाने से उन लोगों के लैंग्वेज में कमांड आने लगता है, वो क्लियरली सुनते हैं और क्लियरली बोलते भी है। इतना अच्छा डेवलपमेंट राइम्स और स्टोरीज के थ्रू होता है। हम लोगों को स्मॉल किड्स के लिए तो बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि हम इससे अल्फ़ाबेट सिखा सकते हैं, न्यूमरल सिखा सकते हैं, इवन कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं, बिग, स्मॉल, शॉर्ट, टॉल कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं, गुड मैनर सिखा सकते हैं, एटिकेट सिखा सकते हैं। राइम्स के थ्रू हम लोग उनको सिखा सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है राइम्स पढ़ाने का, जब हम कोई भी बच्चे को राइम पढ़ाएंगे तो हम लोग उनको उसका मीनिंग ज़रूर बताएं। सपोज हम लोगों ने उनको मीनिंग बताया
कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अब वो तो एक्शन तो आपको देख के कर देगा, लेकिन उसको मीनिंग पता नहीं रहेगा, तो राइम सीख तो लेगा लेकिन समझेगा कुछ नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, हम कोई भी राइम सिखाए उनको बुक्स दिखाएं। बुक्स में आजकल पूरी पिक्चर्स बनी रहती हैं, कई बार हम उनको टीवी पे या प्रोजेक्टर पे भी दिखा सकते हैं कि देखो ये राइम्स हैं, ये स्टार्स हैं, दीज आर मून, ये सब राइट नाइट में दिखते हैं और हम लोग उसके थ्रू उन लोगों को पढ़ा सकते हैं। बुक्स होती हैं, बुक्स में ट्विंकलिंग स्टार्स दिखते हैं, कई बार हम उन लोगों को बाहर वॉक पे ले जाते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि स्टार्स दिख रहे हैं, मून्स दिख रहे हैं, तो हम उनको ग्रेजुअली राइम्स के थ्रू उनको प्रैक्टिकली दिखा के राइम्स पढ़ा सकते हैं। और वो जब राइम का मीनिंग समझेंगे तो वो और अच्छे से इंथुसियास्टिकली उस राइम को समझेंगे और वो बोलेंगे, क्योंकि अब उनको मीनिंग पता चल चुका होता है। और सपोज हमको बॉडी पार्ट्स सिखाने हैं तो हम बॉडी पार्ट्स को शो करते हैं, दिस इज नोज, दिस इज आईज, उसी तरह से हम लोग एक्शन करते हैं तो वो लोग बॉडी पार्ट्स भी जल्दी सीख जाते हैं, गुड मैनर्स भी सीख जाते हैं। हम बहुत कुछ सिखा सकते हैं राइम्स और स्टोरीज के थ्रू। उनकी लिसनिंग स्किल तो वैसे ही स्ट्रांग होती है और डेवलप हो जाती है, फिजिकल डेवलपमेंट होती है। हम लोगों ने ये नोटिस किया है, जब हम कंपैरिजन करते हैं इनिशियल में जब बच्चा आता है तो ये सब डेवलपमेंट उसमें नहीं होता है, लेकिन विद इन 1 ईयर में ये सब डेवलपमेंट उसका अच्छे से हो जाता है। फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, लिसनिंग स्किल और बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। बहुत चीज़ें राइम से हम लोगों को बच्चों को सिखाने में इजी हो जाता है। राइम बहुत अच्छा माध्यम है अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करें बच्चों के लिए। तो सबसे अच्छी बात है कि आप लोग बच्चों को मोबाइल ना दें। कई पेरेंट्स बच्चों को मोबाइल हाथ में दे देते हैं और बोलते हैं आप इससे राइम सीखो। बच्चा राइम तो सीख लेता है, एक्शन भी सीखता है, लेकिन वो इतने अच्छे से उसका कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है क्योंकि वो मोबाइल से सीख रहा होता है, वो कलरफुल पिक्चर देख रहा होता है, वो इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। थोड़ी देर के लिए मोबाइल दीजिए, लेकिन आप भी अगर उनके साथ इन्वॉल्व होंगे, एक पेरेंट्स और एक टीचर, तो वो आपके साथ उसकी बॉन्डिंग भी होगी और साथ में वो आपसे अटैच भी होंगे और आपके साथ बिल्कुल खुल के सामने आएंगे, बिल्कुल शाइनेस उनकी दूर हो जाएगी। मेरा आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है एक पेरेंट से कि जब भी आप बच्चों को राइम सिखाएं, स्टोरीज सिखाएं, तो साथ में आप इन्वॉल्व होइए, उनके साथ इन्वॉल्व होंगे। बच्चे तो वैसे ही बहुत एंजॉयबल होते हैं और उनको एंटरटेनमेंट पसंद है। आप ये सब चीज़ें मोबाइल में ना करा के आप स्वयं करेंगे, अपने सामने करेंगे, तो हो सकता है वो बहुत कुछ अचीव करेंगे और आपके साथ हमेशा उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग ही रहेगी। राइम्स का एक बहुत अच्छा तरीका है पढ़ाने का, वो है आप अगर बच्चों की सपोज एक राइम्स हैं, 2 लिटिल डिक्की बर्ड्स सिटिंग ऑन द वॉल, 1 नेम पीटर 1 नेम पॉल। तो अगर हम लोग बच्चों की उसमें एक में पीटर का नाम हो रहा है तो एक में पॉल का नाम हो रहा है, अगर हम उनको नाम को रिप्लेस करके आपके बच्चे का नाम दे देंगे तो बच्चे ज़्यादा एंजॉय करते हैं, अरे वाह मेरा नाम आया है। वैसे भी एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब बच्चों को या बड़ों को या ह्यूमन को अपना नाम सुनते हैं तो एक्टिव हो जाते हैं। तो इसी तरह से अगर हम राइम्स में उनको ये नाम ऐड कर दें, रिप्लेस कर दें, तो वो और अच्छे से सीखेंगे कि अरे वाह मैडम ने तो हमारा नाम लिया है। कई बार हम लोग उन लोगों को इस तरह से पोएम सिखाते हैं, जब उनका नाम आता है तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं हमारी राइम्स के साथ। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और इसी रिक्वेस्ट से कि आप मोबाइल दें, आपकी बॉन्डिंग आपके बच्चों से होनी चाहिए, ना कि मोबाइल से। मोबाइल को अपना मालिक मत बनने दें, मोबाइल के साथ उनको इन्वॉल्व करिए, लेकिन एक लिमिट तक। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।